अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया था, उसको सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको भी हमने डिस्कस किया। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द कंडीशंस दैट द लाइंस y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 and y is equal to m2x plus c2 and y is equal to m3x plus c3 are concurrent। तो अब कंकरेंट के लिए हमने 4.3 में भी एक फार्मूला भी डिस्कस किया था, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। उसमें क्या होता था कि जो लाइंस कंकरेंट होती हैं वो किसी एक पॉइंट में से पास करती हैं, तो फिर उनका डिटर्मिनेंट किस चीज़ के इक्वल आना चाहिए? ज़ीरो के इक्वल। तो इससे हमने इन इक्वेशंस को अरेंज करना है, तो y को दूसरी साइड पे लेके जाना है तमाम इक्वेशंस में। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, सेम m2x माइनस वाई प्लस c2 इज इक्वल टू ज़ीरो। एक इक्वेशन ये ऑब्टेन कर ली। सेम एज इट m3x माइनस वाई प्लस c3 इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन हमने इक्वेशंस को अरेंज कर लिया। अब हमारा फार्मूला क्या था? दे आर कंकरेंट इफ। अब ये कंकरेंट लाइन कब होंगी? जब इनका डिटर्मिनेंट क्या हो? ज़ीरो। अब यहाँ चेक करें, तो ये हमारा फार्मूला था a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट x का कोफिशिएंट हमारा a1 कहलाएगा, y का कोफिशिएंट b1 एंड कांस्टेंट c1। सेम एज इट x का कोफिशिएंट a2 सेकंड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का ये b2 ये c2, सेम एज इट थर्ड लाइन। तो हमने यहाँ इसके कोफिशिएंट्स पुट कर दिए, a1 m1 माइनस वन, फिर c1, सेम m2 माइनस वन c2, सेम m3 माइनस वन एंड c3। तो ये हमारे पास क्या आ गई? एक डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसको हमने एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड r1। तो फर्स्ट m1 को लिया, ये कॉलम भी छोड़ दिया, रो भी छोड़ दी, ये डिटर्मिनेंट हमने ऑब्टेन कर दिया। सेम सेकंड हम क्या करते थे कि जब एक्सपैंड करते थे, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, तो इसके साथ भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? प्लस। अब ये कॉलम भी छोड़ दिया, ये रो भी छोड़ दी, तो m2 c2 फिर m3 c3 आ गया। थर्ड पे c1, इसको एक्सपेंड करेंगे, ये कॉलम भी छोड़ देंगे, ये रो भी छोड़ देंगे, तो ये क्या बच गया हमारे पास? ये आ गया m2 माइनस वन m3 माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे जब इसको हमने सॉल्व किया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस c3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस c2, सेम इसको इससे मल्टीप्लाई किया m2 c3 माइनस फार्मूले का माइनस m3 c2, सेम इसको सॉल्व किया m माइनस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको मल्टीप्लाई इससे किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, ये हमने एक सिंप्लीफिकेशन कर ली। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? m2 वाली टर्म्स को देखें, तो यहाँ m2 है, यहाँ पे भी क्या है? m2 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बच गया? c3, तो इधर m2 के साथ क्या था? c1 नेगेटिव का, तो माइनस c1 आ गया। अब ये m3 और ये भी क्या है? m3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ c1 माइनस c2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यही हमारी क्या आ गई? रिक्वायर्ड कंडीशंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशंस के लिए ये हमारी लाइंस क्या होंगी? कंकरेंट होंगी। ओके बेटा, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p सच दैट द लाइंस 2x minus 3y minus 1 is equal to 0 and 3x minus y minus 5 is equal to 0 and 3x plus py plus 8 is equal to 0 meet at a point। तो अब पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जब लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट करें, तो इसका मतलब होगा कि उसका डिटर्मिनेंट किस चीज़ के इक्वल होगा? ज़ीरो के इक्वल होगा। तो हम इन्हीं इक्वेशंस का हमने डिटर्मिनेंट फार्मूला राइट कर लेंगे, जो पहले हम जानते हैं, वी नो दैट व्हेन लाइंस मीट एट अ पॉइंट, तो देन उनका डिटर्मिनेंट किस चीज़ के इक्वल होता है? ज़ीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने चेक किया, तो इसका डिटर्मिनेंट सेम वो जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा, इक्वल टू ज़ीरो, इनके कोफिशिएंट्स की वैल्यूज पुट कर दी।
मीन A1 2, B1 -3 एंड C1 -1, ये आ गया। इसी तरह A2 3, B2 -1 एंड C2 -5। इसी तरह A3 3 और B3 P और C3 8 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको एक्सपैंड करना है, रो 1 को क्या करना है, एक्सपैंड करना है। जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, हम 2 लेंगे, वो कॉलम भी छोड़ देंगे, वो रो भी छोड़ देंगे, ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। माइनस फार्मूले का -3 पहले से था, वो कॉलम रो छोड़ के ये डिटर्मिनेंट ऑब्टेन किया हमने, ठीक है। और फिर मैंने -1 लिया और वो कॉलम रो छोड़ के ये डिटर्मिनेंट मेरे पास आया इक्वल टू 0। अब इनको जस्ट सॉल्व किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, -8 माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 5p हो जाएगा, माइनस माइनस +3। अब इसको जब इधर मल्टीप्लाई करना है तो ये 24, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है प्लस का 15, -1 एज इट, इसको इससे मल्टीप्लाई 3p और इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस फार्मूले का माइनस इसके साथ प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई किया, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी -16 + 10, इसको ऐड किया 39 × 3, इस -1 को इससे मल्टीप्लाई किया, -3p, इसको इससे किया -3 इज इक्वल टू 0। देन -19 + 7p + 11 117 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से ये निकाला 7p + 89 इज इक्वल टू 0 और 7p इज इक्वल टू -98, इसको दूसरी साइड पे लेके गए और 7 को नीचे डिवाइड कर दिया, ये 14 पे कैंसिल हो रहा था, ठीक है। 7 1s are 7 एंड 7 14s are 98, तो ये माइनस का 14 आ गया। तो ये मीन हमारे पास p की वैल्यू आ गई। अब p की इस वैल्यू के लिए जो गिवन लाइन है वो कंकरेंट होंगी, ये हम चेक कर सकते हैं, बट हमें यहाँ चेक करने को नहीं कहा गया, हमें जस्ट p की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये लाइन पहले से कंकरेंट हैं, सच दैट, ठीक है। तो ये पहले से उन्होंने कहा कंकरेंट है, आप p की वैल्यू फाइंड करो। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमने चेक करना है, चेक वेदर द लाइंस, ये जो तीनों लाइंस हमारे पास गिवन है, इनको चेक करना है कि आर कंकरेंट, इफ सो फाइंड द पॉइंट वेयर दे मीट। अब क्या है, उन्होंने कहा है कि आप चेक करो कि ये जो लाइंस हैं कंकरेंट हैं, अगर ये कंकरेंट हैं तो फिर आप वो पॉइंट फाइंड करो जहाँ पे ये मीट करती हैं, जहाँ पे ये मिलती हैं, वो पॉइंट फाइंड करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इनको कंकरेंट चेक करना है, ठीक है। सेम वही फार्मूला बेटा जो कि हम पहले भी दोनों क्वेश्चन में राइट कर चुके हैं, इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स ये A1 B1 C1, A3 A2 B2 C2, A3 B3 C3, इनके कोफिशिएंट यहाँ पुट कर दिए तो ये बन गई इक्वल टू 0। अब एक्सपेंड R1 को एक्सपेंड किया, सेम 4 और इसको कॉलम भी छोड़ दिया, रो भी, एक डिटर्मिनेंट आ गया। फिर -3 लेंगे, माइनस माइनस फार्मूला का +3, ये कॉलम भी छोड़ दिया, रो भी छोड़ दी, ये डिटर्मिनेंट आ गया। फिर -8 लिया, ये कॉलम भी छोड़ दिया, ये रो भी छोड़ दी, ये डिटर्मिनेंट आ गया, इज इक्वल टू 0। अब इन डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू इससे मल्टीप्लाई +8, माइनस माइनस प्लस, बट माइनस वाली साइन फॉर्मूले वाली माइनस मिलेगी तो -6 आ जाएगी, +3 इंटू 3 इससे मल्टीप्लाई -6, और ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फार्मूले का और माइनस माइनस +6 हो जाएगा, -8 इधर एज इट रहेगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3, जब इसको इससे माइनस फार्मूले का माइनस इसके साथ +4 इज इक्वल टू 0। अब 4 इंटू 2 + 0 और ये 0 हो गया, -6 + 6 0, ये 4 में से 3 1 और 1 इससे मल्टीप्लाई किया -8 और ये +8 कैंसिल होकर 0 इक्वल टू 0। सो लाइंस आर कंकरेंट। अगर लाइंस, क्वेश्चन में ये कहा था कि लाइंस अगर कंकरेंट हैं, आर कंकरेंट इफ सो फाइंड द पॉइंट वेयर दे मीट, तो फिर आप फाइंड करो कि वो किस पॉइंट पे मीट करती हैं। अब ये मीट
जो करने वाला काम था ये पहले भी हम कर चुके हैं। तो जब भी हमने ये चेक करना है तो हम दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। अब इन तीनों लाइन में से मैंने एक इक्वेशन लाइन फर्स्ट यूज़ कर ली और एक थर्ड यूज़ कर ली। हम ये दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। तो दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको ये लाइन भी सेटिस्फाई करेगी, ये भी करेगी, ये लाइन भी सेटिस्फाई करेगी। मस्ट है कि ये सेटिस्फाई करेंगी। तो अब कोई सी दो लाइन का हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलान फाइंड करना जहाँ पे वो मीट करते हैं। अब देखें, मैंने फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन इस्तेमाल की। अब यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ नहीं किया, सिंपल मैंने मेथड वो यूज़ किया है जो हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ चेक करें तो y का कोफिशिएंट -3y और इधर y का कोफिशिएंट -1 था। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस किया, कब? 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसको मैंने ऊपर एज इट लिखा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x, क्योंकि इसको इसमें से माइनस करना है तो -3x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3y, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया -6, फिर साइन चेंज कर दीजिए, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये सेम कोफिशिएंट कैंसिल, 4x में से 3x निकाला तो ये x आ गया और -8 में से 6 निकाला माइनस का 2 आ गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। दिस इम्प्लाइज दैट 2 दूसरी साइड पे जाएगा पॉजिटिव हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इस x की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया इन इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 2 इस इक्वेशन में जब इसमें पुट किया तो x की वैल्यू -2, ये -2 यहाँ पर x की वैल्यू 2 सॉरी x की वैल्यू 2 यहाँ पुट की तो 2 माइनस वाई एज इट -2 एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये -2 + 2 कैंसिल, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आता है। सपोज माइनस वाई को दूसरी साइड पे ले गए तो y इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो अब ये x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज 2,0। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये तीनों लाइन मीट करती हैं, मीन तीनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। आप चेक कर सकते हैं, अगर इन्हीं पॉइंट को आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे लेफ्ट साइड राइट के इक्वल आ जाएगी, इसी पॉइंट को आप सेकंड में पुट करेंगे तो लेफ्ट राइट के इक्वल, थर्ड में पुट करेंगे लेफ्ट और राइट साइड क्या आएंगी इक्वल। इसका मतलब ये वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है जहाँ पे ये तीनों लाइन मीट करती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बेटा यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।